यह नंगा हो मैं मुबारक मैं श्री राम चरण की ओर चला। भैया इस तरह ताज कर घर परिवार मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। वस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार शीघ्र ही आए सागर दृष्टि बानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल गए पास सुग्रीव के और कहा यह यहाँ देख रहे कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बैरी का भाई आता है, गंभीर भेद है छिपा हुआ। मेरा विचार तो ऐसा है, सब मजाक रखाऊंगा इनको मैं, बंधवा कर अभी बांदरों से बंदी बनाऊंगा इनको मैं। भाई को बंदी समझकर घबराकर रावण आएगा, सीते माँ को दे जाएगा, भाई को लेते जाएगा। हनुमान शरणार्थ की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से आओ मिलाकर सादर शिष्टाचार से लाओ निभाकर साथ। जो निर्मल है, जो निश्चल है, कब मेरे सन्मुख आता है, चलाक प्रपंची धुरत छली कब मेरे सन्मुख आता है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपनाकर उसे रखूंगा मैं, अपने समीप बिठाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं।
हनुमान, मैं उसका सच्चा साथी हूँ, मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। ना वो मुझको बना वाला कुछ ही रहल के शरणागत के प्रीति लख पुल के उठे हनुमान, स्वामी स्वभाव विलोचन बोले वचन तुरंत। अरे तिरछा हो जाए ना खुद हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है आया है दर्शन। निश्चय ही स्वागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है। फिर ही सास आया है लंका का राज चाहता है। प्रभु हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएंगे। अपना तो महालाभ ही है, पर घर का भी मिल जाएगा। तनय की बात सुन मुस्कुराए भगवान, जय कृपालु कहकर चले अंगदादि हनुमान। ठीक है हनुमान, जाओ और उनको साथ में लेकर आओ। अंगद तुम भी साथ में जाओ। जो आज्ञा प्रभु, चलो अंगद। चलिए भक्तराज भूषण जी। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात, शरणागत के लाज अब रख ले रघुकुल। शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ। सुनिए रघुकुल चंद, जो दास सदा बड़वादी है, तो प्रभु पद का अनुगामी है, जो जन्म निष्कंटक निर्भय, जिनके रघुकुल सा स्वामी है। मदमोह या काम उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई में धनुष बाण अपने भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक मुख से श्री राम कहता श्री राम नहीं। जो बात कानों से सुनता था, उसे आज आंखों से देखी है। यथायोग भेंट सभी भालू भेंट, यथायोग भेंटे सभी बालू की समुदाय। संदे पास में बोले श्री रघुनाथ। कहिए लंकेश, कुशल से है, घर में क्या प्रसन्नता है, बतलाइए। मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सजन होकर लंका में कैसे रहते हो, कैसे धर्म की रक्षा कर अन्याय और शोक सहते हो। कहता हूँ सखा स्वभाव से हम, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ऐसा है, हम सच्चा साथी हैं सजनों का।
हे विभीषण, जो सच्चा है समदर्शी है वह उसे प्राण से प्यारा है। निर्मित चाहे वर्षों में अनुराग नहीं कम होता है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण रहना। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल। सुनिए रघुकुल, वह दास सदा बलवान जो प्रभु पद का अनुगामी हो, वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिनके रघुकुल का मदमोह काम उस समय हृदय से हटते हैं जब रघुराई के धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं जब तक अपने मुख से श्री राम कहता नहीं। दो बार कानों से सुनता था, तुझे आज आंखों से होती है प्रताप जहाँ मर्यादा निश्चर कुल पैदा होकर बहुत भरमाया हूँ, फिर हो सरल आप ही आया है। छूटा परिवार छूटा, इसकी नाम मुझे कुछ चिंता है, कुछ ध्यान और हुआ उसकी भी हम नाता है। अब तो जन यही चाहता है जन पड़ा रहे इन चरणों का दास रहे। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान। कपिपत से लंकेश को बोल उठे कृपा राम। हे किष्किंधापति, हे लंकापति, हे किष्किंधापति, हे लंकापति, अब बतलाओ क्या करना है। उस निश्चरपति दशकंदर से किस बात लड़ाई लड़ना। सागर को इस बात पार कर सकते हैं। किसी प्रकार या किसी विधि हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार। सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। जब वानर सेना आगरित है तो चिंता ही क्या कुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है, पर संकोच यही होता है सागर अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही रास्ता मांगिए इनसे। लखन लाल को धित हुआ सुनकर ऐसी राय। शीस नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र करना है होगा न बिना ही बातों से। ही नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़े उंगली से। चढ़ जाए धनुष पर बाण भी तो उसका गर्व हरण होगा। इस सागर या कि महासागर आरत चरण शरण होगा। शांत हो अनुजवर, ऐसा ही होगा, मगर खड़े रहो मंदिर। इतना को सिंधु तट बैठे विनय निरीत।
सागर से रास्ता मांगते हैं। और रागल से रुक ना बैठा तारा सुतेला स्टाइल लगा नींद लागत है के सरपंच श्री राजेश पटेल जी जगह इस रामलीला प्रांगण में आ चुके हैं। आनंदपुर के सरपंच श्री धनंजय सिंह जी, आपसे मैं चाहूंगा कि आप श्रीगांव रूम में पीछे आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। कहाँ की उनके साथ में बरवाई से श्री सुरेश गुप्ता जी भी हैं। आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। धन्यवाद। कौन सी रजबार है क्यों खेल रहे चलो ये खुटवा सही से हो विनय न माने जल गया 3 दिन बीत लाना हो लक्ष्मण सरासना भय बिन होयन
तुमसे कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और मैं तुमसे एक रास्ता मांग रहा हूं। कहा गया है कि मूर्ख माने बिनती ने खेसारी माने जोत। आज मैं अपना क्रोध तुमको दिखाता हूं। भय भी न होती प्रीति, इस कारण बाण चलाना है। कौन बाण? अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। लक्ष्मण तुम मेरा धनुष बाण लाओ। चले अस कहे रघुपति चाप चढ़ा लाइव कर दे जो भी देखता क्षमा कर प्रभु। सुनिए करुणागा जो आज्ञा याद की है मुझे सभी। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव मिटता है। क्यों नहीं ये कार्य किए जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय राघव की सागर का भी मरे। ये नल नील दोनों बड़े वरदानी है, ये जल पर से तो बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पाथर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा यह सागर भी, या मन में छुपी भावना है। पुल बांधे विजय हो लंका पर, मेरा भी यही कामना है। है सागर, ये बाढ़ अमुक है। एक बार धनवान में संधान हो जाने के बाद बिना कहीं प्रहार किए वापस नहीं होता है दूरी में। इसलिए तुम यह बतलाओ कि मैं इस बाण को कहां और किस दिशा में छू। प्रभु यह अग्नि बाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में। आराम से तो का कार्य करे शीघ्र शुभ अवसर में। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीला बस से। नलिनी चलो इधर आओ। तुम लोग दोनों इतना बड़ा कलाकार होते हुए भी तुम लोग नहीं बताए। क्षमा कीजिएगा प्रभु, हम अपने माता पिता की आज्ञा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते। चलो ठीक है,
बढ़िया हो गया दार लिखो अगर आप कर देते हनुमान जी बताओ विशेष तुम पर ये कार्य निर्भर है। अब ये पुल बढ़ना चाहिए और सभी बानरों को आदेश करो। जो आज्ञा प्रभु। अंगद और सभी साथियों चलो पुल पुल बनाने का तैयारियां किया जाए। ठीक है हनुमान, चला जाए। चलो सदाओ। जाओ सुनाओ शुभ कार्य में देरी का किस बात की, जितना जल्द बन सके पुल निर्माण करो। नल नील तुम लोग भी जाओ। अगर बच्चे हो जंगल में डर लग रहा होगा तो यहीं पर रुक जाओ। बाबू नल नील आवाना से आप भी छूते जाइए। नील बाबू को भी सहयोग लो, नील बाबू से भी। ठीक है सेना, बहुत बढ़िया है, सहयोग करना ही चाहिए। निस्वार्थ साथ दे सजन का सच्चा उपकार यही तो है। और सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो भी कोई बात नहीं है। पहले देखा देना बे। सभी पत्थरों पर नल नील का हाथ होना चाहिए। हाँ हाथ तो लगाना ही चाहिए। छोटा मोटा भी हो या तो बड़ा भी हो, चाहे गिलहरी हो चाहे चूहा हो, लेकिन सबके उसमें सहयोग होना चाहिए। हाँ, सहयोग बहुत जरूरी है। प्रभु ये आपके आशीर्वाद से पुल का निर्माण हो गया है। सबसे पहले आपका चरण इसमें पड़े। हे हनुमान, एक काम करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ हम लोग को शिव स्थापना करना चाहिए। हाँ, हवन पूजन के बाद हम लोग ठीक समय समय पा पर जाएंगे। हो गया सुंदर से तुतरा, मुस्कुरा करने लगे तब करुणा के। इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार, अपने हाथों राम ने किया शिव मूर्ति तैयार।
अभी हम लोग शिव स्थापना कर रहे हैं, शिव मूर्ति तैयार करके हम लोग उनको पूजन करके उस पार चलेंगे। तब हम लोग बिना भोलेनाथ जी के पूजा किए बिना हम लोग सागर पार नहीं जाएंगे। झांकी दिखा हुआ लक्ष्मण पंखा है तो नहीं चलता। चलिए आप भी खड़े हो जाइए। मंगलमंगलशिवे साक्षात्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पंडित बोला उतना जल्दी काम करो। जय भोले। बंदो पार्वती शिव श्री रामेश्वरम देव का कर पूजन उपचार, भानु सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। भगवान व्हाट्सएप से किससे बांध में काट दे। सबसे पहले आपका चरण पड़ना चाहिए। व्हाट्सएप से रे हम लगाओ उसमें। बंधुओं, अभी राम सेतु बनकर तैयार हुआ है। इसी के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त
श्री बृहस्पति सिंह जी विधायक रामानुजगंज के प्रतिनिधिमंडल, हम सबके बीच में श्री राजेश पटेल जी सरपंच बरवाही, श्री धनंजय सिंह जी सरपंच आनंदपुर, श्री रामचंद्र ठाकुर जी इंद्रावतीपुर, श्री सुरेश गुप्ता जी बरवाही, श्री लखन ठाकुर जी इंद्रावतीपुर, श्री संजय कुशवाहा जी शिक्षक। मैं रामलीला कार्यक्रम के संरक्षक एवं जनपद सदस्य श्री मुद्रिका सिंह जी को चाहूंगा कि आज के श्री बृहस्पति सिंह जी के विधायक रामानुजगंज के प्रतिनिधिमंडल को मंच तक लाने का कष्ट करेंगे। श्री मुद्रिका सिंह जी संरक्षक रामलीला मंडली इंद्रावतीपुर। जब नाच हो तो तब देखो चार्ज मारना मोबाइल में। रामलीला मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुता हेलो, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कुछ न कुछ ट्रेनिंग देते रहिए। मैं सभी अतिथि मंच पर विराजमान होंगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु पहुंच कुछ दिवस जहाँ बीत गए दो चार, तब प्रभु मंत्री कलश में करने लगे विचार। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, लखनलाल की, लखनलाल की, सुग्रीव महाराज की, सुग्रीव महाराज की। हे भाई बतलाओ आगे अब
क्या करना है, उस निश्चर पति दशकंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। दरवाजे बंद देखकर यह समझना नहीं डरता होगा, अपने सचिवों के साथ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिन देखिए राहिया वीर नीति बतलाती है, ऋतु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत के प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, निधि शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसाद। नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रशांत। 2-4 दिनों का यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का धूल ढा देंगे। चुटकी में दीवार तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब तोड़ेंगे राजभवन को तो निश्चय घबरा जाएगा, या सीता जी को दे जाएगा, या खुद को लड़ने आएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए यह भी उचित आए हनुमान, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। जय पाने के लिए यह भी एक उचित उपाय, जो बैरी के मन बल का सारा भेद मिल जाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो यह विचार सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, हनुमान तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। तो फिर एक बार तुम ही वहां तपलिक उठाओ जाने। जामवंत कहने लगे हैं तो ठीक विचार, और हनुमंत ही जाए फिर यह नहीं मैं स्वीकार। है तो ठीक विचार, पर हनुमान जी जाए यह न होने संसार। रावण अवश्य समझेगा सारा यह भारी इसी पर है। आता है यह बार बार, इस कारण यही सुझाव है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, उसने मिट्टी भी है, मान भी है। इस बार भेजिए हम लोग को यह समझदार और प्रधान। उठे अपना नाम सुन अंगदादी हनुमान, प्रश्न कोई पर तू कर दे और दूसरा नाम। सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जन से हो कृपा जनार्दन की, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। क्यों राज आपका दूत बने तो
जाने को अंगद के बचन सुन मुदित हुए रघुनाथ ये विशेष अधिकार बल्लभा का युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो। कुछ राजनीति कुछ धर्म नीति कुछ बल भी दिखलाते आना संभव बात भी हो तो झगड़ा निपटाते अंगद जब जाने लगे प्रफुल्लित गात तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी हमारी बात। दो एक संदेश हमारे भी कह देना उस हठी दशानन से वह किस प्रकार पर प्रहार किया था मुझ पर उठकर अपने सिंहासन से। मैं तो मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी की वह रक्षा किस प्रकार कर सकता है। भली भांति जतला देना उस रावण अभिमानी को, भर भर में एक रह जाएगा विभीषण तर्पण को। मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय अंगद को भी करने विदा उठा की गरज पवन गति चले जब पालित है बलवीर लगे निरखने प्रेम से श्री लखन रघुवीर जय श्री राम। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। मंगल भवन आगे से हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस सभ्यता का स्वाद तुझे ओ बनरे चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तुझे बोटी बोटी नचवाऊंगा। बस खबरदार, दूध में सूखा वटका बना सिपा सलाह हम जिनके भेजे हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कब्जा है? राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था, क्या है तेरे रावण को मांस काट में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुवर का है। मान आज तू आंखों देख, अंगद से आज तू भेटा है। कौन हो?
राजेश्वर का बेटा हूँ, तू दासों से भी बदतर, हम तेरों से भी बढ़कर से, चारों से भी कमतर। क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छुटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन क्यों आया राजनगर में है? तभी क्या बात है? चोर पिता के पुत्र ले हम पर नारी को, बाबा भिक्षु पर चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लफ्ज़ चोरी से। अब समय हमारा आता है, तारा तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता मां को ले जाएंगे। हम कहें जिनकी प्रभुता पत्थर से राता पानी पर, आगे बनाकर सेतु मार तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूते अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार ऋषि श्री सुर्पणखा जी है, जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सदी साध्वी है। बोली मुंजदास जी को, स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित होकर भेजा है भक्ति पूछी करके। बात बात में ओ बड़ी बिना बात गिरा, दोनों चले गए सभी दोनों राजकुमार। ए राजकुमार, राजो जाने दो मेरे को। ठीक है, आओ युद्ध करते हैं। करोगे चलो ठीक है, जब तुमको मरना ही है तो चलो तैयार हो जाओ। आज पता चल जाएगा कि पहाड़ के नीचे आया है, ऊंचाई का भरम टूटेगा। चलो आ जाओ मैदान में। हिसाब किताब चुका लेता लंका या था जय श्री राम।
रजनी चरणाज द्वारपाल गया कहा जय राजेश्वर महाराज महाराज के दंडवत हो। महाराज बोलो क्या कहना चाहते हो? एक और बानर आया है जस्ट एकदम उसी टाइप के जो नहीं पूरा चला के गया है, उसने आया है और रात को मार के गया। खत्म। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही उसका घर घर में भय छाया है। क्या काम है ऐसे नटखट मूर्खट मरकट हत्यारे का जो दीवार की वार तोड़ घातक है राज दुलारे का। है उचित उसको द्वार ही से कारागिरी में भुजवा दे, चौरस्ते ही संध्या को फिर सूली पे चढ़वा दे। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ शशानक लाल सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मतिमान आज मतिमान बनने दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ स्वागत करे, बेहतर है यहाँ स्वागत करे, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे जोधा को कौशल से बस अपने ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र की बात रही तो उसको मुझको क्या था नहीं, वो तो अडजस्ट का टिका था, उसकी अच्छा मुझको चचा नहीं। लाओ लाओ उसे भले पर ख्याल लाओ। नहीं बात ठीक है लेकिन मैंने कहा सलाह लेके आया है तो सलाहिया मुझे कि खड़े होकर बोलने से होगा, सलाह लेंगे ना कुछ काम होगा। आज्ञा दी 10 कंठ ने लाओ भले प्रकार द्वारपाल ने या कहा बाल कुमार। तो देख करके बुला लिया जाए, क्या करना है? अभी तो हम मेहमाने मान रहे हैं, कुछ नहीं करना है। लेकिन भाई और घर बोलेगा तो एक बार देख लिया जाएगा क्या करनी है। चलो ना अब ऐसा बुलाए हैं, चलो ठीक चलते हैं। ओ बंदरी, शांति दूत का यहाँ हथियार का कोई जरूरत नहीं है। अपने हथियार इसी जगह रख दो। कौन तू? बतलाए अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? लीजिए नमस्कार 10 भाग, दूंगा 4 जवाब में है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज हूँ देश की किष्किंधा का, सुत बाली बानर का हूँ। मैं पूज्य पिता का मित्र या इस कारण मिलने आया हूँ, कुछ अवसर विशेष की योग्य बातें कहने सुनने आया हूँ। लिए हैं तुमने जिनके नाम ध्यान नहीं मुझे कौन बाली आ रहा।
ध्यान न हो कारण तो पूरी अवस्था थी। बाली कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ना भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात विस्मय की। भगनी श्री सूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 कदम देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन? या पिछली कथा और कह दूं, ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर हैं। बानर की तो गिनती है क्या, सुरनर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, कि उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। राक्षस राज को अंगद का ज्ञान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी है ज्ञान। चुप बकवादी है ज्ञान, क्या तू ही अंगद है? हे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बाली के घालक है? क्या तू ही पास की चौला है? यदि बिना तो होता, आज आकाश नहीं तपसी के दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहार जिसने पाली का भी है, तू उसका साथ सुनिए।